क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार शाम से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला देर रात तक जारी रहा और शनिवार सुबह तक रीवा समेत आसपास के कई जिलों में हालात बिगड़ते नजर आए। लगातार बारिश के कारण रीवा समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। निचले इलाकों की सड़कें पूरी तरह जल में डूब गई, जबकि कई जगह पानी रिहायशी इलाकों और दुकानों तक पहुंच गया। ऐसे में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोगों को घरों से निकलने के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रीवा शहर की बात करें तो निराला नगर हॉस्टल, नीम चौराहा, बोदा बाग, समान बांध मोहल्ला, लखोरी बाग, उपरहटी, तरहटी, संजय नगर और अरुण नगर, अनंतपुर समेत कई इलाकों में पानी भरने की स्थितियां सामने आई हैं। कई जगह सड़क और नाली के बीच का अंतर ही नजर नहीं आ रहा था। लगातार बारिश के कारण जल निकासी व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। कुछ स्थानों पर पानी घरों और दुकानों तक पहुंच गया, जिसके बाद लोगों को अपने जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जद्दोजहद करनी पड़ी। वहीं प्रमुख सड़कों पर पानी भर जाने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। कई जगह वाहन चालकों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है, जबकि कुछ मार्गों पर यातायात की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। बारिश का असर सिर्फ रीवा शहर तक सीमित नहीं है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तमसा, बेलन और नैना नदियों में पानी बढ़ने से इनके आसपास बसे गांवों में चिंता का माहौल है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को लगातार सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। तेज बहाव वाले स्थानों और नदी नालों के आसपास जाने से लोगों को रोका जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। वहीं रीवा से अलग होकर बने मऊगंज जिले में भी लगातार बारिश के चलते जलभराव और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई रास्तों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है और सतना, मैहर जिलों में भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं और जगह जगह पानी जमा होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सीधी और सिंगरौली में भी लगातार बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने वाले रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे और घाटों के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। निचले क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। हालात को देखते हुए रीवा जिला प्रशासन और नगर निगम ने आपातकालीन व्यवस्थाओं को सक्रिय कर दिया है। प्रभावित लोगों की मदद के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। शहर में 15 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां जरूरत पड़ने पर प्रभावित नागरिकों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। राहत शिविरों में भोजन, शुद्ध पेयजल, दवाइयां और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। प्रशासन की टीमें जलभराव वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर नजर रख रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। प्रशासन ने आम लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों से कहा गया कि जब तक बहुत जरूरी या फिर आपातकालीन काम ना हो, तब तक घरों से बाहर निकलने से बचें। उफनती नदियों, नालों, रपटों और जलमग्न पुल पुलियों को पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि तेज बहाव के बीच थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। नदी और नालों के किनारों रहने वाले लोग पानी बढ़ने की स्थिति में बिना देर के सुरक्षित स्थान या फिर राहत शिविर में चले जाएं। क्या आप हड्डी, जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा।